तो जय हिंद साथियों। तो आज की कक्षा में देखेंगे हम संविधान से रिलेटेड है। इस कक्षा में भी जो भी ज़रूरतमंद क्वेश्चन होते हैं, जो भी यूपीएससी हो गया, एसएससी, सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी तमाम एग्जाम होते हैं, जो कंपटीशन होते हैं, उसमें इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं। इसमें हम जो भाग 3 था बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि पूरे संविधान में 22 भाग थे, हम आपको बता देते पिछली वीडियो में। तो जो भाग 3 था इम्पोर्टेंट था, जानना जरूरी था, चाहे आप एग्ज़ाम दें चाहे न दें, लेकिन फिर भी आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो संविधान होता है सबको समान अधिकार देता है, इसीलिए ज़रूरत था, इसीलिए सबको हम आपसे सबसे पहले बता दिए। इसमें हम देखते हैं संविधान का जो भाग 1 है, इसमें हम समझते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, इसमें संविधान से रिलेटेड है, इस संविधान में सब संविधान में बात की गई, ठीक ना। इसमें 22 भाग थे, जिसमें पहला भाग यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक ना। पहले भाग में कहा गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सीमा, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है भैया, इसकी किसकी सीमा कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, कौन राज्य है कौन संघ राज्य, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। संघ राज्य कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। तो जो पहला भाग है आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मिलेगा, यानी छोटा सा इसमें केवल 4 आर्टिकल है, ठीक ना। इसमें आर्टिकल पहला देखते हैं, ठीक ना। पहले आर्टिकल में कहा गया है, इसमें देखिए पहले चीज़ समझ लीजिए, इसमें जैसे कई जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या जैसे क्वेश्चन यह बनता है सबसे पहला कि ऐसा कौन सा देश है जिसके 4 नाम है, ऐसा कौन सा देश है जिसके 4 नाम है। तो बताया जाता है कि वो अपना भारत है, ठीक ना, लेकिन संविधान इसे स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं स्वीकार करता है? क्योंकि संविधान के पहले अनुच्छेद में कह दिया गया, पहले आर्टिकल में कह दिया गया है कि भारत यानी इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। इसमें जैसे क्वेश्चन वो क्या बनता था उसका उत्तर सुनिए, जैसे कहा जाता कि भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त। जो भारत है इसी के 4 नाम है, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और इंडिया, ठीक ना। तो संविधान इसको स्वीकार नहीं करता है, इसमें केवल 2 ही को मान्यता देता है, क्योंकि पहले में ही कह दिया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। इसको समझें। अब देखिए आर्टिकल इसमें किसमें A, B, C 3 तो आपको मिलेंगे, ठीक ना। तो आर्टिकल A में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत देश नहीं है, समझिएगा, भारत देश नहीं है, भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है, यानी संघ। यहाँ पर संघ और फेडरेशन समझिए पहले, यहाँ पर लिखे हम आपको, यानी फेडरेशन क्या होता है, संघ क्या होता है, दोनों का हिंदी देख सकते हैं, संघ ही होता है, ठीक ना। तो समझते हैं अपना देश फेडरेशन है कि यूनियन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फेडरेशन कहने का मतलब वही आपको खुद डिसाइड कर लेंगे, संघ है कि फेडरेशन है। यानी संघ कहने का मतलब कि जितने भी राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक, और 7 केंद्र संघ राज्य हैं 8, ठीक ना। इसमें कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। इसमें से कोई राज्य चाहे कि भारत से हम टूट कर अपना अलग क्या करें, एक देश बना लें, अपना संविधान बना लें, अपना एक झंडा बना लें, तो नहीं, कतई नहीं होगा, क्योंकि अपना देश एक यूनियन है, राज्यों का संघ है, इसमें समझेगा। और जो कि फेडरेशन होता है या क्या होता है, समझौता करके जुड़े रहते हैं सब, जब समझौता टूटा देश भी टूट गया, ठीक है, इसमें समझिएगा। तो इसमें कहा है कि भारत जो कि फेडरेशन नहीं है और राज्यों का संघ है, ऑप्शन में दिया रहता है यूनियन, यूनियन पर ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि संघ तो दोनों की अंग्रेजी होती है भैया, तो संघ इसके लिए बन गया होता है और संविधान के अंदर में यूनियन इसके लिए बन गया था, ठीक ना। तो भारत राज्यों का संघ है। और दूसरे में कहा गया है कि भैया मान लीजिए राज्य कौन कौन राज्य हैं, कोई राज्य के आदमी उठा कहा, जैसे मान लीजिए बिहार के उठे छत्तीसगढ़ से कह दी कि तुम भारत का ही नहीं हो, तुम एक विदेशी देश हो, मतलब विदेशी राज्य हो, तुम कहाँ से आ गए बीच में, ठीक ना। तो कहेगा नहीं हम भी भारत के हैं, तो भाई उसको भी तो प्रमाण देना पड़ेगा कि देखिए आप सभी भारत के हैं, आप अपना प्रमाण देख सकते हैं, कोई मांगता है तो, ठीक ना। तो क्या कहें, तो इसमें कहा गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को पहली अनुसूची में रखी गई है। हम बताए थे पिछले वीडियो में, इसमें कितनी अनुसूची थी, 8 से 12 हो गए थे, ठीक ना। तो जो पहला अनुसूची है, पहले अनुसूची में क्या किया गया है, सारे राज्यों को लिस्ट बना के रख दिया गया है, इसको समझें। अब कहा गया इसमें क्षेत्र की बंटवारा की गई है, क्षेत्र 3 प्रकार से बांटे गए हैं, राज्यों को अलग रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों को अलग रखे गए। राज्य मतलब जो छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पर जिसमें अपना एक मुख्यमंत्री होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, राज्य। और केंद्र शासित यानी संघ राज्य का मतलब होता है जिससे हमारे दूर दरार है, जहाँ पर जैसे कोई विदेशी देश आकर उस पर क्या करे, आक्रमण कर दे और मुख्यमंत्री को जहाँ खरीद ले, इन्हें उन्हें ले चल जाए, तो देश क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसीलिए वहाँ पर उसको राज्य नहीं कहा, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली से सीधे केंद्र सरकार उस पर नजर रखी रहती है, इसीलिए उसे संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, ठीक। इसमें अर्जित क्षेत्र भी बांटा गया है। अर्जित क्षेत्र मतलब कहने का मतलब मान लीजिए ए है और बी है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं सब, ठीक ना, और इंडिया जाकर उस पर जीत लिया, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, उसका अर्जित क्षेत्र हो जाएगा। अभी भारत में कोई अर्जित क्षेत्र नहीं है। 28 इसमें राज्य हैं और 8 कितने क्या है हमारे राज्य हैं, इसको समझे।
आइए इसमें समझ गए ना, इसमें भारत राज्यों का संघ है, जितने भी राज्य हैं उसको पहली अनुसूची में रख दिया गया, इसको 3 प्रकार से बांट दिया गया। ठीक, तो इसमें आप समझते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद, यानी जो संसद है हमारा, संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारा संसद बनता है। इसमें कहा गया है कि जो संसद है भैया, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना यानी पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है, यानी जो भी देश चाहे, राज्य चाहे भारत में मिलना, तो भारत मिला लेगा। वो संसद कहेगा देखिए राष्ट्रपति साहब को फ़ोन करिए आप, हम जा रहे हैं फलाने वाला को मिलाने, वो आ रहा है, मिलने आ रहा है, ठीक ना, तो क्या कर सकते हैं आप, इसको मिला सकते हैं। यानी इसमें कहा गया कि कोई भी देश हो, आइए मिला लीजिए। जैसे पहला जो देश है वो सिक्किम है। सिक्किम राज्य है, जैसे भारत का नक्शा ऐसे से होता है ना, ऐसे उत्तर प्रदेश का, तो ये सिक्किम होता था। आई जब बड़वन से कहा था तिब्बत था, अरनिया से क्या कि सब आक्रमण किए सब, ठीक ना, तो सोचे भैया जब तिब्बत को भाई टूट सकते हैं तो हम देते चुकी हैं, हम को दबोची लेगा सब, समझ रहे ना। ठीक है, यही कहा कि भैया देखिए अब हम भारत में आके मिलना चाहते हैं। तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वो कहे कि देखिए सिक्किम के जो मान लीजिए जो मेल था, वो कहा कि देखिए जवाहरलाल नेहरू जी हम आपके देश में मिलना चाहते हैं, ठीक ना, हमारे साथ अच्छा बर्ताव होगा ना। तो कहा कि देखो भैया हम तो बड़े अच्छे इंसान हैं भारत के लोग, ठीक ना, यहाँ पर तुम अतिथि के रूप में आ रहे हो और हम लोग का संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, ठीक ना, तुम हमारे लिए देवता तमाम हो, आओ मिलना चाहते हो तो आ जाओ। तो जिससे पूरा तरह से नहीं आ गया, वो कहा कि ठीक है देखिए हम पहले कुछ दिन रह के देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं, ठीक ना, उसके बाद बताएंगे रहेंगे कि नहीं। तो कहा ठीक है, तो आइए तो इसमें आगे क्या कि रहने लगे सब। तो उसमें संविधान में संशोधन किया गया 368 के तहत। किसके 368 के तहत 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और उस समय सिक्किम को राज्य नहीं बल्कि स्वराज्य बनाया गया। यानी वो राज्य भी है और स्वराज्य भी, मतलब वो रह सकता है और नहीं रह सकता है, जाना चाहे तो जा सकता है, ठीक ना। तो इसमें इसको स्वराज्य बना दिया गया। जब देखा कि बाद में बड़ा नीक है भारत के लोग, भाई तो चलते हैं अब रह लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि तभी यहाँ पर आने लगे सब। तो फिर दोबारा संविधान का जो 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, 1 साल बाद। तब तक ये माहौल में घुल मिल गए, सब देखे अच्छा है भारत के लोग, तो उसको क्या किया गया, राज्य बना दिया गया। तो ठीक ना, तो क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा राज्य है जिसको सर्वप्रथम भारत में मिलाया गया था, तो कौन सा राज्य है, सिक्किम है, ठीक ना। तो इसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला लेता है, ठीक ना। तो आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2, तो आर्टिकल आगे समझते हैं इसको। तो देखिए इसमें आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, इसमें आर्टिकल 3 में भी एकदम बहुत आसान है, इसको समझ जाएंगे। जब 2 जान गए ना कि इसमें क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, तो 3 भी बड़ा अनोखा है, इसमें हंसी आएगी, समझिए कैसे। इसमें कहा गया आर्टिकल 3 में कि जो राष्ट्रपति, जो संसद होगा ना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी सूचना दे देगा कि देखिए राष्ट्रपति साहब अभी फलाना काम करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें कहा गया कि संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। कौन सी नाम, सीमा, क्षेत्र। देखिए कितना अच्छा तरह सजाया गया इसको। इसमें कहा गया कि पहले जॉन मिलना चाह रहा है उसको मिला लो, समझ रहे हैं, जॉन मिलना चाह रहा है उसको मिला लो, और उसके बाद मिल गया ना, बस मिल गया है, तो उसके बाद आपको जानते हैं कि हमारा देश क्या है, यूनियन है, यूनियन है। जो मिल गया वो बेचारा जा नहीं सकता है, अब मिल गया ना, अब कूच काच के जॉन बन गया ना तो कर दो। यानी कहने का मतलब मान लीजिए यूपी है, यूपी लगभग एरिया होता है, ऐसे लंबा सा होता है घोड़ा जैसे, ठीक ना। अब यूपी में मन करे तो काट के कुछ हिस्सा आने वाला, जो बिहार के सटल है, जो हिस्सा काट के देना है तो गुजरात को दे दीजिए, केरला को दे दीजिए, जौन जी करना है तो जी कुछ काट के कर लो। यानी इसमें कहा गया आर्टिकल 3 में, यानी सीमा, यदि उसकी सीमा परिवर्तन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ऐजाले बिहार ऐजाले ऐसे सटले हैं, तो कहाँ करे, काट के नहीं कर दो, तुम चलो बिहार वाला तो इधर ही हो आ जाओ। यानी सीमा भी परिवर्तित कर सकते हैं, नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं। यूपी का पहले क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविजन नाम था, उसके बाद क्या कर देगा, उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। इसी तरह अभी देख रहे हैं इलाहाबाद है, इलाहाबाद को क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है। इसी तरह तमाम भी जो रोज है बदल रहे हैं लोग, तो उसको अनुमति कौन देता है, आर्टिकल 3 कहता है संसद जिसको जो है मन करे बदल दो, तोड़ मरोड़ दो, सब कर दो, समझ रहे हैं ना। तो आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भाई 2 में कहा पहले मिल जाओ, और मिल गया तब तो अब हमारे हो गए, अब तोड़ मरोड़ेंगे, चुपचाप रहना, कुछ मत करना, ठीक ना। तो जिससे एग्जाम्पल की समझ सकते हैं, यूपी से किसको काट के निकाला गया,
यूपी से उत्तराखंड को निकाला गया है, बिहार से झारखंड को निकाला गया है, मध्य प्रदेश जो एमपी है उसे किसको छत्तीसगढ़ के काट के निकाला गया। इसी तरह हरियाणा भी हो जाएगा, गुजरात भी हो गया, तमाम प्रकार के राज्यों का क्या काट के निकाला गया। संविधान बना था 16-17 को राज्य थे सब। उसके बाद जब देखा गया भाषा के आधार पर क्या किया गया, उसको बंटवारा किया गया, समझ रहे हैं, काट के इधर कर दिया गया कि यह फलाना राज्य है, फलाना राज्य, समझ रहे हैं ना। भाषा के आधार पर क्या किया गया, इसको अलग अलग कर दिया गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत में भिन्नता में भी एकता है। भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म रहते हैं, जाति रहती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, उस समय भी क्या है, एकता, इन सबको मिला जुला के रखा गया है, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, लगातार बदला गया है, 1 को 9 को 15 को, एक के महीना में 3 को काट के निकाला गया है। यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़, इसीलिए इसको हम डेट बाई डेट लिख दिए हैं। ये सब 2000 में क्या किया गया, 1, 9, 15 को क्या किया गया, काट के सब रख दिया गया, ठीक ना। तो आर्टिकल 2 में क्या किया गया, पहले मिल जाओ, और मिल गया तो अब पूछेंगे चुपचाप रहना, कुछ मत ना, क्योंकि हमको संविधान का आर्टिकल 3 अधिकार देता है, ठीक ना। आर्टिकल 4 समझते हैं। आर्टिकल 4 भी एकदम सेम है, बस हल्का से इसमें देखिए, इसमें 2 ही 3 को इसमें समेट दिया गया है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 को, अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 378 के बाहर रखा गया है। 378 क्या है भैया, 378 भाग 20 है। कौन सा भाग 20 है, भाग 20 में केवल इसी की बात की गई है, 368 की, समझ ना, 368 की केवल बात की गई है, यानी इसके तहत संविधान संशोधन किया जाता है भाग 20 में, ठीक ना। यानी इसमें जो संशोधन होगा, इसमें राष्ट्रपति साहब सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही कोई भी बदलाव हो सकता है, लेकिन इन दोनों में उससे बाहर रखा गया। यानी इसमें राष्ट्रपति साहब भी नहीं कर सकते हैं कि तुम कहाँ बदले हो कहाँ नहीं बदले हो, क्योंकि इससे बाहर रखा गया। इसमें राष्ट्रपति से ढेर अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, वो बदलना चाह रहा है संसद ना, तो बदल देगा। इसको समझे। यानी पहले में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, दूसरे में कहा गया है कि जो मिलना चाह रहा है उसको मिला लो, तीसरे में कहा है कूच खाच के बदल लो, जो बदलना है बदल लो, चौथे में कह दिया है कि दूसरा में बदले हो ना, मिला हो, तीसरा में बदले हो ना, कोई कुछ करेगा नहीं, बदल लिए बस बदल लिए, काम खत्म। और रही 4 में इसी की बात की गई है। तो ये भाग 1 था, जो भी पहला संविधान का जो भाग 1 था, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था, इसलिए इसको समझा दिए हैं। तो अगले क्लास में आगे का टॉपिक देखा जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद।